विभाग डी क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का मूल्य आवृत्ति वितरण प्राप्त कीजिए। बरोबर, मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त करना है। मध्य मूल दिया है, आवृत्ति दी है, मध्य मूल 250, तो आवृत्ति है 20, 350 तो यहाँ 80, 450 तो यहाँ 80। ओके, और इस तरह से यहाँ पर दिया है 550 40, 650 60, 750 20 और कुल 300 दिया हुआ है। बरोबर, तो यहाँ पर ध्यान में हमको ये रखना है कि यहाँ पर वर्ग लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से इसको घटाओ तो 100, इसमें से इसको घटाओ 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 100, मतलब वर्ग लंबाई हमारी कितनी है, यहाँ पर 100 है। तो यहाँ लिख देते हैं वर्ग लंबाई बराबर 100। ओके, अब निकालते हैं प्रथम वर्ग की अधः सीमा। प्रथम वर्ग की अधः सीमा निकालते हैं, सीमा बिंदु। तो क्या होती है, मध्य कीमत माइनस वर्ग लंबाई बट्टे में 2 होता है, बराबर मध्य कीमत हमारे पास यहाँ 250 है। ओके, माइनस वर्ग लंबाई हमने ज्ञात किया तो 100 है, मतलब कितने का अंतर है। ओके, यहाँ देखो 100 का अंतर है कि नहीं है, तो उस बट्टे में 2, तो यहाँ 250 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, भाग देंगे 2 से, तो 100 में 2 से भाग देंगे तो 50, कितना आता है हमारे पास 200 आता है। कितना आता है यहाँ पर 200। अब हमने ज्ञात कर लिया, अगला देखते हैं प्रथम वर्ग की ऊर्ध्व सीमा। बराबर, ऊर्ध्व सीमा बिंदु बराबर मध्य कीमत या मध्य मूल्य, जो कुछ आपको लिखना है, मध्य कीमत यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर जोड़ना है, वर्ग लंबाई बट्टे में 2। ओके, अब यहाँ पर देखोगे मध्य कीमत यहाँ पर कितनी थी, 250, और यहाँ करते हैं वर्ग लंबाई है 100 बट्टे में 2, 250 प्लस भाग देंगे तो 50, तो कितना आता है यहाँ पर 300 आता है। बस हमारा काम हो गया। यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वर्ग, और यहाँ लिख लेते हैं आवृत्ति। पहला वर्ग क्या बना है, 200 से 300, तो यहाँ लिख देते हैं 200 से 300। ये मध्य मूल के आधार पे ये हो गया, कितना है आवृत्ति 20। अब इसी के अनुसार यहाँ से लिखते हैं 300 से कितने, 100 वर्ग लंबाई कितनी थी 100, इसमें 100 जोड़ दो कितना आता है 400। ओके, 400 ये हो गया 80 यहाँ पर। अब 400 को फिर से लिखते हैं। ओके, 100 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 500, तो ये हो गया हमारा, ये वाला इधर भी कितना है 80। अब इसका लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना है 500, और 500 से 100 जोड़ दो तो 600, ये वाला कितना है यहाँ पर 40। ओके, अब 600 को फिर से लिखते हैं, और यहाँ 600 के 100 जोड़ देते तो कितना आ जाता है 700, कितना है यहाँ पर 60। फिर 700 फिर से लिख देते हैं, और 700 में 100 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 800, और तो ये वाला आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं आवृत्ति 20, कुल 300। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींच लेनी है। ओके, आराम से स्केल की सहायता से। अभी मेरे पास स्केल उपलब्ध नहीं है, इसके लिए मैंने इस तरह से कर दिया। ओके, तो ये हमारा बन गया आवृत्ति वितरण। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, बराबर, क्योंकि आपको इस चैनल को बड़ा बनाना है और आपकी हर समस्याओं का समाधान हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कार्यालय में कार्यरत
40 कर्मचारियों में 60% स्त्रियां थीं और 40% पुरुष थे। 50% पुरुष विवाहित थे, जबकि विवाहित और अविवाहित स्त्रियों का अनुपात 5:3 था। इस सूचना को योग्य कोष्ठक में क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो हमको इस तरह से बनाना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया है 4 कर्मचारी हैं जिसमें स्त्रियां हैं, बराबर। कर्मचारी स्त्रियां हैं तो इसलिए यहाँ पर लिंग पहले दिया है, तो इसलिए हमने लिंग को पहले लिख दिया है यहाँ पर ऊपर। तो लिंग में कौन आता है, लिंग में पुरुष और स्त्री, ओके। बाकी का दूसरा बोला था विवाहित अविवाहित, हमने यहाँ पर 2 गुणधर्म लिखे थे, एक तो लिंग का और एक विवाहित स्तर का, बराबर। आप चाहें तो लिंग यहाँ भी लिख सकते हो और विवाहित स्तर यहाँ लिख सकते हो, आपको सवाल गलत नहीं कहलाएगा, बराबर, सही कहलाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है 40 कर्मचारी में से 60% स्त्रियाँ थी, तो 40 स्त्रियाँ लिखते हैं, स्त्रियाँ, ओके। ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर स्त्रियों में से बराबर कितनी थी स्त्रियाँ, 40%, 40 थे सब, उनमें से 60% स्त्रियाँ थी। तो इसको कैसे करते हैं, 40 गुणा 60/100, ओके। 0 से 0 उड़ा दिया, ये 0 से 0 उड़ा दिया, कितना आता है यहाँ पर 24। आपके पास कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट क्या करना, देखो कैलकुलेटर पर 40 गुणा 60 करना और प्रतिशत का निशान दबा दोगे तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 24, ओके। आपको इस तरह से 100/, करना पड़ेगा नहीं, क्या करना, 40 गुणा का निशान फिर 60 लिख देना, प्रतिशत का निशान जैसे ही दबाओगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर तो पुरुष कितने थे, तो या तो आपको 2 तरीका है, या देखो 60% दिया था ना, तो पुरुष कितने हुए, 40% हुए, लिखे है ना 40%। अथवा तो आप 40 में से ये जो 40 दिया है ना संख्या, ये इसमें से 24 घटा दोगे तो भी आ जाएगा। नहीं तो हमारे पास यहाँ पर 40 दिया और उनमें से 40% पुरुष थे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, 40 गुणा 40/100, 0 से 0, 0 से 0 कितना होता है 16। दोनों तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आया पुरुष कितने हैं 16 और स्त्रियाँ कितनी हैं 24। इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है 40। तो ये भर गया खाना। अब बोलता है आगे 50% पुरुष विवाहित थे, बराबर। ये पुरुष हैं, इनमें से 50% कैसे हैं विवाहित, 50% मतलब आधा, बराबर। आधा करेंगे तो हम लोग 16 का आधा कितना था 8, विवाहित हैं तो अविवाहित भी कितने होंगे 8, ओके, हो गया। अब यहाँ पर आते हैं विवाहित और अविवाहित, विवाहित और अविवाहित निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं विवाहित, कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे विवाहित अविवाहित का अनुपात दिया 5:3, बराबर। आपको यहाँ पर अनुपात लगाना है, क्या करना है, अनुपात में ये जोड़ो कितना होता है 8, तो यहाँ लिखना है 8, बराबर। विवाहित का कितना अनुपात है 5, तो 5 किससे गुणा करना है, तो यहाँ पर देखो ये स्त्रियों में बाकी है ना, स्त्रियों में, बराबर। यहाँ पर देखो पुरुष का हो गया, जबकि विवाहित और अविवाहित स्त्रियों का अनुपात दिया, स्त्रियों का अनुपात दिया यानी स्त्रियाँ कितनी हैं 24, तो गुणा करके 24 लिखना है, ओके। ये कैसे आया, तो जो टोटल है उसको हम लोग नीचे लिख दिया, 5 और 3 8, 8 को नीचे, और विवाहित का अनुपात कितना है 5, इसलिए इसका 5 का भाग है, 8 में से 5 भाग इनका है। तो 8 दिया 24 काट दिया, 5 दिया 15 यानी 15 आया। यहाँ पर कितना आया है 15, तो ये 24 में से 15 घटाओगे तो भी ये आ जाता है, ओके। अथवा तो आप अनुपात के अनुसार ज्ञात कर सकते, अविवाहित में देखेंगे 24 गुणा कुल कितना है 8, दोनों का अनुपात, और इसका अविवाहित का हिस्सा कितना है 3, तो इसका हिस्सा 3, 8 दिया 24, 3 3 9, तो इसका आया 9, ओके। तो यहाँ कितना आया है 9। अब आपको जोड़ना आता ही होगा, 15 और 8 23, ओके, 9 और 7 17, जोड़ोगे तो 40 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित 100 कामदारों की मासिक आय की सूचना से मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त कीजिए। मासिक वेतन से कम दिया है 2400 और कामदारों की संख्या 2400 में 0, 29 में 3,
3400 में 12, 3900 में 30, 4400 में 45, 55, 4900 में 78 और 5400 में 88 और 5900 में 95, 6400 में 100 दिया हुआ है। अब इसको कैसे करना है तो हम देख लेते हैं इसको करना कैसे है। सबसे पहले हमको यहाँ पर बदलना पड़ेगा, किसमें बोला है मूल आवृत्ति वितरण में। तो यहाँ पर देखो ये तो दिया है से कम दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लिखा जाता है। तो 2400 से कितना है यहाँ पर 2900। ओके, इसी तरह से फिर से हम लोग लिखेंगे 2900, 2900 से कितना लिख देते हैं, इसके बाद कौन है 3400। बस सिंपल सा ऐसे करना है। 3400 फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, ये यहाँ ही आता है बराबर। निवारक हम बना रहे हैं, आवृत्ति वितरण निवारक है, जो लिखा है वो यहाँ पर आता है यानी निवारक। अब यहाँ पर देखो 3400 के बाद यहाँ कितना आएगा 3900, फिर 3900 फिर से लिख दो। उसके बाद क्या दिया है 4400, 4400 यहाँ लिख दो। फिर कितना दिया है 4900, फिर 4900 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 5400, 5400 फिर यहाँ लिख दो बराबर। फिर उसके बाद कितना है 5900, 5900 यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद कितना है 6400, हो गया 6400। अब हमको ज्ञात करना है बराबर। ये तो 0 था, यहाँ से यहाँ तक कितना है यहाँ पर 3 है। ओके, यहाँ लिख दिया हमने 3। कैसे, पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो, पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो तो हमको ये मिल गया। कितना मिला यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखेंगे ये कितना है 12 बराबर। इसके पीछे ये दूसरी लाइन ज्ञात कर रहे हैं तो 12 में से आगे वाला घटा दो तो कितना हुआ, 12 में से 3 गया तो 9 बराबर। अब नेक्स्ट लाइन पे ये इसमें से इसको घटा दिया, अब इसमें से इसको घटाते हैं, यानी 30 में से 12 घटाना है। 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आता है 18, हो गया। इसमें से इसको घटा लिया, अब इसमें से इसको घटाते हैं। 55 में से कितना घटाना है 30 बराबर। से कम दिया हो तो ऊपर से चालू करते थे, अगर ये से अधिक दिया तो यही क्रिया नीचे से ऊपर की ओर करते। ओके, समझ में आ रहा है, कहाँ से करते, नीचे से ऊपर की ओर, से अधिक दिया होता बराबर। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आता है 25। अब इसमें से इसको घटा लिया, 78 में से 55 घटाते हैं, 78 में से 55 घटाते हैं। 8 में से 5 गया तो 3 और 7 में से 5 गया तो 2। अब किस में से 88 में से 78 घटाते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा 10। ओके, अब 95 से 88 घटाते हैं, 95 से 88 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 7। अब यहाँ पर है 100 में से 95 घटाते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है बराबर। यहाँ लिखते हैं कुल कितना था, यहाँ पर देखो 100 दिया था तो यहाँ पर 100 आ जाता है। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी एक परीक्षा में 200 विद्यार्थियों के गुण की निम्नलिखित सूचना से मूल आवृत्ति वितरण की प्राप्ति कीजिए। गुण दिया है, विद्यार्थी दिया है 10 से 100, 20 से 100, 30 से 100, 40 से 100, 50 से 100, 60 से 100, 70 से 100, 80 से 100, 90 से 100। ओके, 200, 180, 140, 50, 55, 30, 8, 2, 1 दिया हुआ है। ओके, मतलब यहाँ 10 से 100 दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट लास्ट वाली सीमा दी गई है। ओके, तो यानी कि से अधिक प्रकार की है। ये कैसी है, से अधिक प्रकार की। ऊपर हमने से कम देखा था, यहाँ पर से अधिक प्रकार की है बराबर। यहाँ ऐसे लिखा, ये बोलते हैं इस तरह से लिखा हो ना 10 से 100, 10 से 100 तो आता नहीं है, यहाँ पर 20 से 100 इस तरह से दिया है तो मतलब ये 100 बार सब में दिया है, यानी से अधिक प्रकार की है, यानी बड़ी, यहाँ पर बड़ा वर्ग यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो इसको समझना है। यहाँ पर लिखते हैं हम 10 से 20 आता है, इसके बाद यही आता है ना 10 से 20। बस अब अपने पास हो गया 20 से 30, 30 से 40। ओके, फिर 40 से 50, फिर
50 से 60, 50 से 60, फिर 60 से 70, 60 से 70, फिर 70 से 80, 70 से 80, 80 से 90, 80 से 90 और 90 से 100। तो ये से अधिक प्रकार की दी थी। तो हम लोग हमने अब ऊपर देखा था कि से कम दिया हो तो यहाँ से घटाना इस तरह से चालू करते हैं, से अधिक दिया हो तो यहाँ से घटाना चालू किया था, से अधिक दिया तो यहाँ से पीछे से नीचे, यानी कि यहाँ नीचे इसे करना चालू करेंगे। तो यहाँ कितना आता है हमारे पास 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 - 1, 2 - 1 करते हैं तो हमारे पास यहाँ 1 आता है। क्या घटाया था 2 में से 1, यानी 8 में से 2 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आता है यहाँ पर 6। इसमें से इसको घटा लिया, अब इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 30 - 8 बराबर कितना आता है, 8 घटाएंगे तो 22 आता है। ओके, उसके बाद इसमें से इसको घटा लिया, अब इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब 55 में से 30 घटाते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। अब इसमें से इसको घटा लिया, अब इसमें से इसको घटाते हैं, 90 में से 55 घटाते हैं, 90 में से 55 तो कितना आता है, इस 40 45 आता है, 35 आता है, सॉरी बराबर 45, 55 घटाएंगे तो 45 नहीं 35 आता है। इसमें से इसको घटा लिया, अब इसमें से इसको घटाते हैं, 140 में से 90 घटाते हैं तो कितना आता है यहाँ पर 0, और 14 में से 9 गया तो 5, 50 आया। अब इसमें से इसको घटाते हैं, 140 में से 90 तो कितना आएगा, 140 में से 90 घटा लिया है हमने, 180 में से 140 घटाएंगे, 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना आता है 40। ओके, इसमें से इसको घटा लिया, अब इसमें से इसको घटाते हैं, यानी 200 में से 180 घटाते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 20। बराबर, इस तरह से हमने बना लिया। यहाँ लिख देते हैं कुल, यहाँ टोटल आता है हमारे पास 200 दिया था तो 200 हमने यहाँ लिख दिया है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।